पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। 32 नंबर तक एग्जाम्पल हम लोग कर रहे थे, जो पर्सनॉलिटी 7.11 के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग 33 नंबर एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जो 33 नंबर एग्जाम्पल है वो है 0 to पाई। इस बात को ध्यान में रखना है, सब जगह हम लोग को प्रॉपर्टीज यूज करना है, और कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है इस बात को भी ध्यान में रखना है। इंटू डी एक्स देखा जाए तो इसमें हम लोग को जब भी अभी एक चीज़ हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, सभी को ध्यान में भी रखना है। जब भी साइन और कॉस का फलन आए और एक्स भी दिख रहा है और इसका इंटीग्रेशन देख कर लगेगा ही नहीं कि ये सॉल्व होगा, तो उस केस में हमेशा एक प्रॉपर्टी यूज करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार भी यूज होगा। 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज भी होगा, जो कि हम भी इम्पोर्टेंट लिखवा भी दिए थे, और यही प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। जब भी ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम उसको आई मान के बनाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम उसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इसको पहले मान लिया करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जिसको हम मान के बनाएंगे, माना कि इसको पहले आई मान लिया करेंगे। ये जब भी ज़्यादातर प्रॉपर्टी जब यूज किया जाएगा, और साइन और कॉस का फलन रहे तब ज़्यादातर उसी के लिए यूज होता है। तो अब प्रॉपर्टीज यूज करने जा रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो इधर तक आई ही रहेगा, इसलिए इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं होता। तो प्रॉपर्टी में एक जगह क्या है, यहाँ पे पाई है, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे इस फलन को चेंज करने का मतलब क्या है, a माइनस एक्स लिखने का मतलब अब जहाँ जहाँ एक एक्स है उसके जगह पर a माइनस एक्स लिखाएगा। लेकिन a की जगह क्या है पाई, तो पाई माइनस क्या लिखाएगा, एक्स लिखाएगा, तो पाई माइनस एक्स हो गया। साइन यहाँ पर भी क्या लिखाएगा, पाई माइनस एक्स लिखाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स। बस इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। हम लोग को पता है कि क्या पता है, तो हम लोग को ये चीज़ें पता है कि साइन का अगर बात करते हैं, साइन का अगर बात करते हैं तो साइन पाई माइनस जो एक्स होता है वो क्या किसके बराबर होता है, साइन एक्स के बराबर होता है। और कॉस पाई माइनस जो एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है। यही दो हम लोग को यूज करना है प्रॉपर्टी। ये त्रिकोणमितीय प्रॉपर्टीज है जिसको ध्यान में रखना था। तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे तो 0 to पाई माइनस एक्स, ये दो पद है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, साइन पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स आएगा, लेकिन स्क्वायर होने के कारण माइनस फिर से खत्म हो जाएगा, अब बच क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के कारण यहाँ पर प्लस में ही लिखाएगा इंटू डी एक्स। अब देखो इसको कुछ करना कुछ नहीं है, या तो अलग अलग भी कर सकते थे, और नहीं तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको हम जब देख सकते हैं ऐसा कब करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रखना रहता है। नीचे का हर और यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर हर बोल सकते, दोनों का हर यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद अगर दोनों का हर समान दिखता है तो हमेशा इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान कर दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे। बस यही चीज़ें ध्यान में रखना है। जब दोनों का हर समान दिख रहा है और लिमिट भी समान ही है तो दोनों को जोड़ देंगे तो इधर आई आई जुड़ के कितना ही बन जाएगा, 2i बन जाएगा। दोनों का लिमिट सेम है 0 to पाई, तो अंदर में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट जोड़ने का मतलब है कि जब नीचे का हर समान होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ता है। यहाँ पे है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स है, और नीचे में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक ही हर के रूप में, इसलिए दोनों का हर समान है, ऊपर में डायरेक्ट में जोड़ दिए। अब इसी को थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसमें बहुत सारे टर्म होंगे जो बहुत ही आसान बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान ये देना है, यहाँ पर एक साइन एक्स है, प्लस ये तोड़ा जाएगा तो क्या लिखाएगा, दो बार एक बार पाई के साथ गुना होगा तो पाई एक माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देख सकते हैं यहाँ से ये एक साइन एक्स प्लस में है या माइनस में है, ये कट जाएगा। कटने के बाद जो बचेगा यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 2i बराबर 0 to पाई, यहाँ बचेगा पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। पाई तो अचर पद है,
वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा तो 2i बराबर पाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 to पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटीग्रेशन आया साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बता दिया गया है। प्रतिस्थापन विधि से इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करना, उससे इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल क्या करना है, यहाँ पर कॉस एक्स है, इसको हम क्या करते हैं टी मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं टी मान लेते हैं, तो इसको ऊपर में डेरिवेटिव आ जा रहे हैं dx के साथ, आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं इसको कॉस एक्स को, पूरा नीचे वाला को टी नहीं मान सकते, इसलिए पूरा नीचे वाला को टी मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर में नहीं आ रहा है, इसलिए सिर्फ कॉस एक्स को टी प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने पर तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, इंटू टी के सापेक्ष का रहता है dx बाई dt आएगा, और टी के सापेक्ष टी का डेरिवेटिव कितना होता है, हमको यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स को रखना है, बाकी को इधर से भेजना है। साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन उधर चला जाएगा तो इधर सिर्फ क्या बचेगा dt बचेगा, इधर dt आ गया, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हो जाएगा dt और 1/1 प्लस कॉस एक्स की जगह t हो जाएगा। इसके लिए पहले लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट को चेंज करने के लिए हमको ये x का लिमिट दिया हुआ है, तो x बराबर 0 पर t का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर t का मान निकालते हैं, t बराबर क्या है cos x है, cos 0 कितना होता है तो cos 0 1 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से x बराबर क्या पाई पर, x बराबर पाई पर t का मान निकालना है, t बराबर cos पाई होगा, और cos पाई का मान कितना आता है तो cos पाई का मान -1 होता है। ये सब चीज़ें याद भी रहना चाहिए। अब जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट हुआ, वो इंटीग्रेशन का लिमिट 1 से -1 हो रहा है, इस बात को नीचे लोअर लिमिट क्या आया 1 आया, अपर लिमिट -1 आया। तो अगर आप चेंज करते हैं 2i बराबर है पहले से पाई, लिमिट चेंज हो रहा है 1 से क्या -1, 1 से -1, और ऊपर में यहाँ पे क्या तो 1 बचेगा, नीचे में 1 प्लस कॉस की जगह t, तो t का स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या है dt है, यहाँ पर dt रख दी। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन हम लोग बाहर कॉमन कर सकते हैं, तो 2i बराबर -पाई हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 से -1, 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसका सबको पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का क्या होता है tan इनवर्स x हो जाता है, यहाँ t है तो t लिखाएगा, तो 2i पाई। अगर एक और प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो कर सकते थे, कर ही लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहता है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। tan इनवर्स क्या बन जाएगा t, लिमिट कहाँ से कहाँ है तो 1 से -1, मतलब अपर लिमिट -1 है। अब यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो -पाई tan इनवर्स, यहाँ पर क्या दिखाएगा -1 माइनस tan इनवर्स 1। अब देखो tan इनवर्स का प्रॉपर्टीज होता है कि अंदर में माइनस है तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं। tan इनवर्स का प्रॉपर्टीज होता है कि अंदर में अगर माइनस है तो उसको क्या डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, मतलब बाहर माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पर फिर 1 लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान कितना π/4 पे आता है, इसका अगर बात करते हैं तो -पाई, तो इसका आ जाएगा -π/4, इसका भी हो जाएगा -π/4। अब -π/4 दोनों जुड़ जाएगा, तो जुड़ के ये कितना हो जाएगा, तो जुड़ का अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा -2π/4 हो जाएगा। ये माइनस गुना हुआ खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 मरतबे कट जाएगा। हमको निकालना क्या i का मान निकालना है, उसी को इंटीग्रेशन निकालना था ना, तो i बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ से तब π² हो जाएगा, और 2 इधर से आ जाएगा, 2 पहले से 2 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही इंटीग्रेशन का मान आ गया π²/4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ये भी थोड़ा आसान लगने लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा प्रश्नावली में। चलिए चलते हैं, ये था 33 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी सब एग्जाम्पल ही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये है -1 से 1, ये है -1 से 1,
साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग जैसे ही घात माइनस ए से ए देखेंगे, मतलब ऊपर नीचे लिमिट सेम रहेगा लेकिन एक में माइनस रहेगा, तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में लाएंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज को? इस बात को ध्यान में रखना है, ये वाला प्रॉपर्टीज को ध्यान में लाना है। इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में लाना है। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स रहता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका दो मान आता है, 0 to a इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कब? जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो किसके? एफ ऑफ एक्स का, मतलब समकलन हो। इसका मान 0 हो जाता है जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, ये पूरा फलन है। ये हमेशा रफ पे चेक करना है कि सम है कि विषम, अदरवाइज ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करना है, बार बार उसको चेक नहीं करेंगे। रफली अगर इसको हम इधर लिख देते हैं, जिसको वर्क करना होगा अलग से लिख कर सकता है चेक करने के लिए। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर क्या लिखाएगा? माइनस एक्स लिखाएगा, कॉस के पावर 4 माइनस एक्स। अब साइन का पावर जो होता है माइनस, अगर एंगल में माइनस रहता है तो बाहर माइनस निकल जाता है, और घात भी विषम है तो बाहर में माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर में माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे कि ये माइनस बाहर नहीं आता, इसका माइनस खत्म हो जाता है, तो कॉस के पावर 4x ही रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का आंसर इसी बेसिस पर देना है, इसलिए हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं फलन को दिखा देते हैं कि एफ ऑफ एक्स फलन क्या है, साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x है। अब x के जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, तो साइन के पावर 5 इंटू माइनस एक्स, कॉस के पावर 4 इंटू माइनस एक्स। तो साइन का जो एंगल में माइनस रहता है तो उसको डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। अब बाहर अगर घात का बात करेंगे तो विषम है तो बाहर आएगा ही, अगर सम रहता तो ये खत्म हो जाता। और यहाँ पर बात करते तो इसका माइनस ही खत्म हो जाता है। कॉस का एंगल में माइनस रहता तो माइनस को हटा देते हैं। तो ये क्या देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग फलन माने थे एफ ऑफ एक्स, उसके आगे क्या आ गया? माइनस आ गया, मतलब ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। ये कौन सा फलन बन गया? विषम फलन। जब फलन विषम होता है तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका आंसर -1 to 1 साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस टाइप का जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो ध्यान देना है, नहीं तो बनाते रह जाएगा इंटीग्रेशन, बनेगा ही नहीं, उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ पे इसी बात को ध्यान देना था। अब जो आगे का क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर अगर 35 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया हुआ है ये भी उदाहरण ही है। 0 to π/2 0 to π/2 साइन के पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन के पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x। इस प्रॉपर्टीज के साथ एक फार्मूला भी देंगे। जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर करना रहेगा, डायरेक्ट आंसर करेंगे अगर इस टाइप का जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तब। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जब 0 to π/2 दिया रहेगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो अभी हम बोले कि जब भी साइन फलन दिया रहे, इंटीग्रेशन ध्यान में नहीं जा रहा है, कैसे करेंगे? साइन या कॉस जो भी त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा तो हमेशा एक प्रॉपर्टी ध्यान में आना चाहिए। कौन सा प्रॉपर्टी? 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, खाली a माइनस एक्स के जगह क्या रिप्लेस कर देना है? a माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है। अब बार बार ये चीज़ें बता रहे हैं, जब भी ये रिप्लेस करने जानते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करने जाते हैं, उसके पहले इस फलन को हमेशा आई मान लिया करना है। इस फलन को क्या करेंगे? आई मान लिया करेंगे। 0 to π/2, यहाँ पर एक जगह π/2 है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये हमेशा π/2 पाई के लिए हमेशा ये प्रॉपर्टी यूज होगा जब भी त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा तब। अब प्रॉपर्टीज यूज करना है, इसको समीकरण 1 मान के रखना है, इसलिए प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद उसको समीकरण 2 करना है।
और दोनों को जोड़ने से देखना कितना आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 to पाई, लिमिट में तो कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ एक्स की जगह ध्यान देना है कि रिप्लेस हो जाता है पाई माइनस एक्स, पर सॉरी पाई बाई टू, यहाँ एक की जगह क्या है पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन के पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस के पावर 4 इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमको पता है कि साइन पाई बाई टू पर पूरक हो जाता है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है कॉस हो जाता है, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन हो जाएगा। तो इसमें जो चेंजिंग आएगा जितना जगह उतना जगह ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे साइन है उसके जगह पर क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, जहाँ पे साइन है उसके जगह पर कॉस हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला 10 क्लास से ही पढ़ते आते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 क्लास में ही पढ़ते थे, कॉस के पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ बात करते तो ये भी कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस के पावर 4 प्लस एक्स, ये साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं, अभी भी है जो इसका हर है इसका भी हर समान ही है, खाली क्या है तो ये कॉस पहले लिखा हुआ है साइन बाद में, ऐसा करते हैं कि हम साइन को पहले लिख लेते हैं कि समान दिखे। ऐसे तो जो तेज बच्चे होंगे उनको पता चल ही गया होगा दोनों समान ही है, इसको पहले लिखे या इसको बाद में लिखे। अब इसको समीकरण ऐसा क्या पता है कि जब भी हर समान दिखेगा समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के क्या कर देना है जोड़ देना है, समीकरण और समीकरण 2 मान के जोड़ देना है। तो अगर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, अगर जोड़ते हैं इधर आई जोड़ के 2i मिल जाएगा, दोनों का लिमिट समान है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि नीचे वाला हर अगर समान रहता है तो हर को लिख देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को लिख देते हैं और डायरेक्ट ऊपर वाला को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ऊपर में यहाँ पे क्या है समीकरण 1 में था साइन के पावर 4x और समीकरण 2 में क्या है कॉस के पावर 4x, तो ये जुड़ गया इंटू डी एक्स हो गया। इसके कारण क्या हो गया कि नीचे और ऊपर क्या आ गया समान आ गया, इसके कारण क्या हो गया नीचे और ऊपर समान आ गया तो ये कट गया तो क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। कटने के कारण जो 2i बचा क्या बचा 0 to पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स बच गया। अब सभी को पता है कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है और लिमिट क्या है तो 0 से पाई बाई 2, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2i बराबर क्या हो जाएगा अपर लिमिट x की जगह फिर लोअर लिमिट, तो पाई बाई 2 ही बचेगा। तो यहाँ से i बराबर 2 को उधर लेके जाएंगे तब ना i का मान निकलेगा, तो यहाँ पर 2 था 2 ना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया पाई बटे 4 है, इसका आंसर क्या हो गया पाई बटे 4 हो गया। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और यहाँ से हम फार्मूला दे देते हैं कि फार्मूला के हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा। अब इस पर अगर जब भी क्वेश्चन पूछेगा इम्पोर्टेंस लगा के रखना लो, और यहाँ पे अगर पूछेगा 0 से लिमिट कितना होना चाहिए पाई बाई 2 होना चाहिए, साइन के पावर n मतलब n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बटे साइन के पावर n सबका घात समान होना चाहिए, कॉस के पावर n इंटू डी एक्स रहेगा, इसका मान हमेशा पाई बाई 4 होगा, जहाँ n बिलोंग टू कोई भी वास्तविक संख्या के लिए वैलिड कोई भी तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत सारे n के लिए, अब यहाँ पर कुछ n के लिए वैलिड नहीं होगा, हर एक वास्तविक संख्या के लिए ये वैलिड है, या तो पावर -1 है या कुछ भी है, सिर्फ एक चीज़ के लिए वैलिड नहीं होगा, और किसके लिए सिर्फ 0 को छोड़कर बाकी किसी के लिए भी ये वैलिड है, ये बाकी n के मान किसी भी लिए वैलिड है। या थोड़ा सा चेंज करते हैं, साइन दिया हुआ है तो यहाँ पर साइन न देकर, यहाँ पे साइन न देकर क्या दे दे, तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर साइन न देकर कॉस दे दे फिर भी आंसर समान ही होगा, इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, इस केस में भी आंसर जो होगा पाई बटे 4 ही होगा।
तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, इसका भी आंसर क्या होगा, पाई/4 होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पैटर्न ध्यान में रखना है सभी को। ये डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तब। चलिए एक और उदाहरण इसका बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों का काम है प्रश्नावली बनाना, प्रश्नावली बनाकर दिखाना। 37 नंबर शायद होगा ये क्वेश्चन, 37 ही होना चाहिए। हाँ तो ये 37 होगा, भी इसके पहले 36 बता रहे थे ना। तो अगर 37 नंबर का बात करेंगे तो ये दिया हुआ है 0 से π/2 लॉग। अब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा टाइम टेकन वाला भी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम टेकन वाला भी क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये तो भी साइन कॉस का फलन है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि और वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। आई मान लेते हैं इसको, प्रॉपर्टीज अभी सेम ही यूज होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको समीकरण 1 कर लेते, हो सकता है बाद में इसका काम है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टीज यूज करेंगे सेम जो बार बार बताते आ रहे हैं, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टीज क्या होता है तो 0 to a, x की जगह रिप्लेस कर देना a - x से, बस कुछ नहीं करना है। तो यही प्रॉपर्टीज यूज करना है यहाँ पे। तो i बराबर जो हो जाएगा, लिमिट में तो कोई अंतर नहीं आता है, π/2 लॉग साइन, यहाँ x का जगह क्या हो जाएगा तो π/2 - x हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो पता है कि साइन पूरक होता है कॉस का, तो ये कॉस बन जाएगा i बराबर 0 to π/2 लॉग कॉस x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 मान के जोड़ते हैं। लेकिन अब इसको जोड़ने से बहुत आसानी से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसमें नीचे में तो कुछ है नहीं, तो इधर आई जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा। लिमिट दोनों का समान है तो एक साथ लिख देते हैं। ये आएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से 2i, हम एक पहले लॉग का प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं तो उसको पहले लिख देते हैं। लॉग a माइनस चाहे लॉग a प्लस लॉग b का प्रॉपर्टीज होता है लॉग a इंटू बी हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे लॉग के लिए। a की जगह है साइन एक्स, b की जगह है कॉस एक्स। यहाँ से 2i बराबर क्या हो जाएगा तो 0 to π/2 हो जाएगा लॉग, यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी से इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमको पता है। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, चलो साइड में यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये 2 का कमी है, 2 को इधर भेज देंगे, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो 2i बराबर 0 to π/2 लॉग 2, यहाँ पे ये जो 2 है नीचे में आएगा तो साइन यहाँ बनेगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। फिर से एक लॉग का प्रॉपर्टी यूज करना, भाग वाला। ये सब चीज़ें बार बार बता चुके हैं। अगर भाग वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं, भाग वाला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर यहाँ पे log a बटे b है तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b लिख सकते हैं। इसको यहाँ से क्यों हटाना चाहते हैं, हम इसको log में सिर्फ साइन लाना चाहते हैं और उसकी जगह पर फिर से i लाना चाहते हैं। इससे क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 0 से π/2 log यहाँ बन जाएगा साइन 2x माइनस log 2 हो जाएगा। और log 2 तो अचर है तो इसको अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। तो 0 to π/2 हो जाएगा log साइन 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा।
अब ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो 2x, अगर इसको हम x बना दिए या t बना देते हैं, तो अगर x या t बना देते हैं तो इसको हम लोग ला सकते हैं, फिर से इसको ला सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ हम लोग मान रहे हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि इसमें अप्लाई कर रहे थे, 2x बराबर t प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसलिए तभी जाकर हम लोग उसको i के रूप में ला सकते हैं, फिर उसको जगह पर ला कर उसको यहाँ से i का मान निकाल सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, dx/dt हो जाएगा, इधर t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर dx का मान अगर निकालते हैं, अगर यहाँ से dx का मान निकालते हैं तो dx बराबर 1/2 इंटू dt हो जाएगा। अब लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, लिमिट अगर x का क्या है 0 है, लोअर लिमिट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर अगर t का मान देखते हैं तो t का मान क्या है 2x है, x की जगह 0 रखें तो ये 0 हो गया। उसी प्रकार से अगर x बराबर π/2 रखते हैं तो π/2 पर देखते हैं तो यहाँ पर t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर 2 इंटू एक्स का जगह π/2, तो ये कट के पाई हो जाएगा। तो अब लिमिट किस प्रकार से चेंज हो गया, तो 0 से पाई चेंज हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे, इसके लिए सिर्फ चेंज किए तो 0 से क्या हो जाएगा पाई लॉग साइन 2x का जगह क्या हो गया dt, और dx का जगह क्या है तो 1/2 इंटू dt। ये इसके साथ है लॉग के साथ, ये लॉग के साथ नहीं है 1/2, इस बात को ध्यान में रखना, ये dt के साथ है तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, log 2 तो गुणांक है, log 2 ही रह जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट इसका क्या है 0 से π/2 है, तो इसको अलग से यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिए। यहाँ से 1/2 तो बाहर चला जाएगा, 1/2 जब बाहर जाएगा तो 0 से पाई बचेगा, log sin t इंटू dt माइनस log 2, अब इसका लिमिट रखेंगे तो π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 ही आ जाए। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, हम इसको फिर से x के पद में लिख सकते हैं। कैसे, तो एक प्रॉपर्टीज बताया गया था, प्रॉपर्टीज ये था कि अगर कोई लिमिट है a टू b f(x) इंटू dx है, तो इसको a टू b, इसमें अगर कोई खाली परिवर्तन नहीं कर, खाली रिप्लेस करना है तो f(t) इंटू dt लिख सकते हैं। यहाँ t है तो इसको हम लोग x से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं 1/2 0 टू पाई लॉग साइन x लिख सकते हैं, इंटू इसके जगह पर dt लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो π/2 आ जाएगा, मतलब π/2 log 2 आया है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको हम i अभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, i लिखने के लिए लिमिट क्या होना चाहिए π/2 होना चाहिए, i लिखने के लिए लिमिट क्या होना चाहिए π/2 होना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि आधा लिमिट हम लोग लिख सकते हैं साइन और कॉस में, एक प्रॉपर्टी हम फिर से याद दिलाते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ध्यान से देखने पर ही समझ में आएगा। तो एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, वो प्रॉपर्टीज क्या था कि लिमिट अगर 0 टू 2a रहता है f(x) इंटू dx रहता है, तो इसका मान लिख सकते 2 इंटू 0 टू a लिख सकते हैं f(x) इंटू dx लिख सकते हैं। कब, जब f ऑफ क्या बताया गया था, तो बताया गया था जब f ऑफ जितना भी है यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस x का जो मान है वो f(x) के बराबर है, तब अगर इसका मान माइनस f(x) के बराबर होता है तो 0 हो जाता है, ये भी बताया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग यही यूज करेंगे, यहाँ से चेक कर लेते हैं, यही है ना log sin x, इसको रफली हम चेक करेंगे कि ये f(x) के बराबर आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ रफली हम चेक करेंगे, क्वेश्चन के पार्ट में नहीं चेक करेंगे। f(x) यहाँ पर क्या है log sin x है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिमिट कितना है 2a की जगह यहाँ पे कितना है पाई है, तो क्या लिखाएगा पाई माइनस x रख के चेक करना है वही आ रहा है कि नहीं। तो साइन पाई माइनस x क्या हो जाता है साइन x हो जाता है, तो वही आ जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर वही आ जा रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज में पहले तो 1/2 है उसको लिख दिए, इस प्रॉपर्टीज में 2 आएगा, लिमिट यहाँ जितना रहता है उसका आधा हो जाता है, तब यहाँ पर कितना है पाई है, तो पाई बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x इंटू dx हो जाएगा, अब माइनस π/2 log 2 है तो उसको लिखना है साथ में। ये 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया कट गया। याद किया जाए तो इसी को क्या माने थे हम शुरू में i माने थे, इसका मतलब ये बन गया अब i माइनस π/2
log 2 हो गया। इधर कितना था 2i था शुरुआत में, हम लोग इधर क्या लिख रहे थे 2i लिख रहे थे। हमको i का मान निकालना है तो इस i को इधर लेके आ जाएंगे तो 2i माइनस माइनस i हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस -5/2 log 2 हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं 2i में से i घटेगा तो क्या बचेगा i, हमको i का ही मान निकालना था तो i का मान कितना आ गया 5/2 log 2 हो गया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको एक बार जरूर से इसको दोबारा जरूर देखिएगा। एक बार देखने से इसको समझ में नहीं आएगा हम क्या की है प्रोसेस पता नहीं चलेगा। तो एक बार कॉपी में नोट डाउन करने के बाद फिर से एक बार इस क्वेश्चन का वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हम किए क्या। ठीक, तो इसी के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का काम है कि जितना पर्सनालिटी का क्वेश्चन बनेगा उसको बना के लाना है, और जो नहीं बनेगा हम तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही, लेकिन हम भी कुछ सोचते हैं कि जितना आप लोग बना कर भेज दीजिएगा ये क्वेश्चन बन गया तो वो उतना अच्छा मेरे लिए होगा। इससे हम जो नहीं बना होगा उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।